हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार जो है वो धारा 3 के अनुसार किसको है? जल्दी बताओ। तो ये जो नियुक्ति का जो अधिकार है धारा 3 के अनुसार केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। ए और बी जो है वो आपके दोनों सही हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा 411 में किस अपराध का उल्लेख किया गया है? जल्दी बताइए सर, किस अपराध का उल्लेख किया गया है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना या रखना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में छल को परिभाषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस धारा में छल को परिभाषित किया गया है? धारा 415 में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 किसके अधिकारों की रक्षा करता है? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मोटरयान अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराओं की संख्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका टोटल 217 धाराएं हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 की किस धारा में राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है? तो किस धारा के तहत है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 15 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कोई भी आप एग्जाम दो, उस एग्जाम में करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो लगभग बहुत ज़्यादा हो गया है, आप सभी लोग जानते हैं। तो फिलहाल मैं यूपीएसआई की तैयारी करवा रहा हूँ, तो यूपीएसआई के ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की करंट अफेयर्स की बुक लेकर के आया हूँ आपके सामने, जिसमें 1 साल का करंट अफेयर्स जो है इसमें समाहित है। सबसे अच्छी बात वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यह करंट अफेयर्स की बुक है, इसमें आपको यूपी के भी करंट अफेयर्स मिल जाएंगे और जो समसामयिक घटना होती हैं वो भी मिल जाएंगी। देश विदेश की करंट अफेयर्स से जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका इंडेक्स देख लीजिए सर, जिसमें आपको लगभग करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक जो हैं वो आपके सामने दिए हुए हैं। देख लीजिए, पूरा इंडेक्स यहाँ पर आपको देखा गया है। और कोविड-19 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं और जितनी भी सरकारी ये स्कीम चली है कोविड-19 से, इन सभी को इन्होंने बिल्कुल अलग से आप लोगों के लिए बता दिया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी लोग जानते हैं। अब आप किसी भी मंथ की करंट अफेयर्स देख रहे हो तो देखो, सबसे अच्छी बात क्या है, इन्होंने एमसीक्यू में आपको सजा करके दिया है, ताकि आप लोगों के जो सामने क्वेश्चंस आएंगे वो एमसीक्यू बेस में ही आएंगे और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, यानी कि पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में इन्होंने समझाया हुआ भी है। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी और यूपीएसआई के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। अमेजोन का लिंक है, वहाँ से जाकर के आप परचेस कर सकते हैं, कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। जो आपके लिए बुक अच्छी होती है, आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छी होती है, वही मैं आपको बुक रिकमेंड करता हूँ, फिर आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में भारतीय दंड संहिता 1860 किस प्रकार की विधि है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा ये एक मौलिक विधि है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सेवक की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दी गई है? तो यह धारा 21 में दी गई है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई थी कब से? तो भारतीय दंड संहिता जो है वो 6 अक्टूबर 1860 को प्रवृत्त हुई थी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हैवी वाहन चलाने के लिए लाइसेंस आवेदक को किसी ड्राइविंग स्कूल से योग प्रशिक्षण द्वारा कम से कम कितने घंटे का वाहन सीखने का प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 24 घंटे, पहला ऑप्शन करेक्ट। राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा तानसेन जी को, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। लगान फिल्म के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन है? ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत पूछता है एग्जामिनर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका आशुतोष गोवारिकर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नृत्य नाटक और संगीत के उत्थान से जुड़ी हुई है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका संगीत नाटक एकेडमी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। एलिसा परीक्षण किसके टेस्ट के लिए किया जाता है या किसकी पहचान के लिए किया जाता है एलिसा परीक्षण? तो सही आंसर हो जाएगा एड्स, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। इंटरनेट द्वारा किस नेटवर्क स्ट्रेटेजी का व्यापक रूप से प्रयोग होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका
स्टैंड एलोन नेटवर्क सिस्टम, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को निलंबित जो है वो किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा कुछ कंडीशन में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जैसे आपातकाल की स्थिति बनी हुई है, लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी तो स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया था, है ना। रिहंद बांध किस नदी पर बना है, जल्दी बताओ। रिहंद बांध, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर आपका हो जाएगा सोन नदी। बेसिकली रिहंद नदी आपको दिया ऑप्शन है, जो रिहंद नदी जो है वो ऑप्शंस में दिया जाता है, लेकिन रिहंद नदी ऑप्शंस में है नहीं है। तो जो सोन नदी जो है वो रेणुका यानी कि रिहंद नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ संबंधित नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका आसियान, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा मयूरभंज का छाऊ नृत्य, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। विक्री लागत से अभिप्राय है क्या, तो सही आंसर हो जाएगा विज्ञापन की लागत, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बिक्री लागत से वही क्वेश्चन से एल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा खमीर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है, तो सही आंसर हो जाएगा बंद पत्र, चौथा ऑप्शन करेक्ट। एग मार्क है क्या, जल्दी बताइए। तो एग मार्क जो है वो पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी की मोहर है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, जल्दी बताइए सर। माता पिता की, बलात्कारी की, चोर की, बिल्कुल ठीक, ये सभी की पहचान के लिए कर सकते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कार्बन का सर्वाधिक अप्रूप या सर्वाधिक कठोर अप्रूप कौन सा है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा हीरा डायमंड, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्त स्थिति में पाया जाता है, तो कौन सी धातु ऐसी है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर सोना, स्वर्ण, जिसको हम साइंस की भाषा में ओरियम भी कहते हैं। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, तो ये क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों में होते हैं, चौथा दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, तो सही आंसर आपका क्या होगा सर अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक निर्वात मार्जक भाप के अंतर नियम के नियम अनुसार या नियम के अनुसार कार्य करता है, चंद्र में वह कैसे कार्य करेगा, यानी कि चांद में, तो सही आंसर हो जाएगा कार्य ही नहीं करेगा वो, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है, जल्दी बताइए कथकली, तो सही आंसर हो जाएगा केरल, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मैन ऑफ आयरन किसे कहा जाता है, सिंपल क्वेश्चंस, तो किसे कहा जाता है आप सभी लोग जानते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। शहरी क्षेत्रों में गरीबों के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना जाता है या आधार माना गया है, तो सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को, चौथा ऑप्शन करेक्ट। चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, जल्दी बताइए सर, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1539 में, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। उस अंग्रेज चिकित्सक का नाम क्या था जिसे मुगल दरबार में राजकीय चिकित्सक नियुक्त किया गया था, तो सही आंसर आपका क्या होगा बाउटन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के राष्ट्रपति का पदभार संभाला, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा एस राधाकृष्णन, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हो गए आपके। निम्नलिखित में से कौन सा कण बच सकता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो सही आंसर हो जाएगा एक प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिक निवल क्षेत्र में बुआई की जाती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।